खंबाघनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, घर के अंदर हो, सेफ हो, बिल्कुल कहीं कोई बाहर आना जाना नहीं कर रहे हो। राजस्थान पॉलिटी मैजिकल डोज में आज हम कौन सा पार्ट करने वाले हैं? आज हम 4th पार्ट करने वाले हैं और आज कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जिसके लिए आप सभी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो सीधा सेलेक्ट होके जो है क्या बनते हैं, फाइनल पर्पज सबका क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, डीसी बनना है भाई। तो वो डीसी की क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और अगर आप आरएएस सेलेक्ट होते हो तो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट एसडीएम की पावर आपको मिलती है। तो वो सारा सिलसिला शुरू हो गया, आपको पता चल जाएगा, तो फिर और ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे डीसी वीसी बनने के लिए, एसडीएम बनने के लिए। ठीक है, तो अभी तक जो भी नए मेंबर्स जो है हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं एमआरपीएन का, जो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के बाद घंटे पे क्लिक करना होता है, घंटे के बाद ऑल पे क्लिक, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस टाइम पे बच्चों ने काफी हद तक पढ़ना छोड़ दिया, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो लोग पहले सोचते थे कि 2 महीने और मिल जाते, 4 महीने और मिल जाते, तो वो समय आपको दिया है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह ही, भले ही, लेकिन इसको यूज करो। लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 4 कीवर्ड मैंने आपको बताए थे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। सेकंड था लैंड रेवेन्यू, सरकार के लिए भू राजस्व एकत्रित करना। तीसरा था वेलफेयर ऑफ पब्लिक इन डिस्ट्रिक्ट, अर्बन या फिर रूरल, गांव की या फिर शहरी कोई भी पब्लिक हो, उसके कल्याण के लिए काम करना। चौथा था टाइम टू टाइम इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, विधानसभा के हो, या फिर जो है स्थानीय निकायों के चुनाव हो, वो सारे चुनाव कंडक्ट कराना। ठीक है, तो क्या ये सारे काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पहले ही दिन सौंप दिए गए थे? शुरू में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के क्या क्या काम होते थे, बाद में कौन कौन से काम ऐड होते चले गए, और कैसे कैसे एक सिंपल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने से लेकर के पूरे जिला प्रशासन की क्या बन गया, तोप टाइप बन गया। तो आइए जानते हैं, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। जो अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है, जिला स्तर पर प्रशासन का मुखिया होता है। कौन? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर। ठीक है, कुछ राज्यों के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद को एक और नाम दे दिया गया है, वो है डिप्टी कमिश्नर, यानी कि उपायुक्त भी बोला जाता है। तो जिला कलेक्टर को अगर क्वेश्चन आ जाए और किस नाम से बुलाया जाता है कुछ राज्यों के अंदर, तो उपायुक्त के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, उसके पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। ठीक है, जुडिशियल पावर्स होती हैं, वो डिटेल में अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप ये जानिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन नीचे कौन कौन से अफसर काम करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर काम करते हैं। याद हो आपको लास्ट सेशन में हमने किया था, डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में डिवाइड किया जाता है और सब डिवीजन को तहसील में। तो सब डिवीजन के अधिकारी, तहसील के अधिकारी, दोनों के दोनों किसके अंडर काम करने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक ही बात बोल रहे हैं, उनके अंडर काम करने वाले हैं। तो सब डिवीजन लेवल पे सब डिवीजन ऑफिसर, यानी कि उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी। ठीक है, और या तहसील स्तर पर तहसील अधिकारी। तहसील अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार, जो आरएस के थ्रू ही आप लोगों की क्या होती है, उसमें पोस्टिंग होती है। तो इन सभी, ये सभी के जो भी कार्य हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से रिलेटेड, प्रशासनिक नियंत्रण से रिलेटेड, या फिर राजस्व रिलेटेड, यानी कि लैंड रेवेन्यू रिलेटेड जो भी कार्य हो, ये सारे के सारे अफसर किसको रिपोर्ट करेंगे? सीधा डीएम, यानी कि डीसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिपोर्ट करने वाले। ये हो गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चुनाव कैसे जाता है, सेलेक्ट कैसे होते हैं? तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि आईएएस ही होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये बात आप याद रखिएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका चुनाव करती है। पूरा पेपर होता है हर साल, जो कि अभी प्रीलिम्स का पेपर था वो पोस्टपोन होकर 10 अक्टूबर को हो गया है। ठीक है, तो वो वाली चीज है। इनकी जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस है, सर्विस कंडीशंस, कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? अब यूपीएससी सेलेक्ट कर रही है तो कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार इनकी जो है कार्य करने की शर्तें जो हैं, वो सारी सेवा करने की शर्तें डिसाइड करती है। अब लास्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से डीसी वाकई में अपने आप को तोप समझते हैं कि कोई मुख्यमंत्री भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो ये है कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर काम करते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इनको हटाया भी राष्ट्रपति द्वारा जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इनका ट्रांसफर कर सकती है, इनको हटा नहीं सकते। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में कहीं ना
कहीं एक ऑरा, एक वो तो होता ही है कि हमारा तो मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा बड़े शान से वो लोग बोलते ही हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद बात करते हैं रोल एंड फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जहां से 90% चांसेस हैं आरपीएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, चाहे पटवारी एग्जाम हो, सब इंस्पेक्टर, आरएएस या फिर कॉलेज लेक्चरर। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टॉपिक में से सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन उठेंगे तो यही वाला टॉपिक है, रोल एंड फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यहां से क्वेश्चन उठते हैं। तो ब्रिटिश इरा के अंदर, ब्रिटिश काल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम था सिर्फ और सिर्फ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके देना, भू राजस्व कलेक्ट करके देना। तो इसको कैसे याद करोगे, ब्रिटिशर्स आए किस लिए थे भारत में, पैसा इकट्ठा करने, उनको कोई मतलब नहीं था लॉ एंड ऑर्डर, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था क्या चल रहा है, उनका मतलब था भू राजस्व आना चाहिए। ठीक है, तो ब्रिटिश इरा के अंदर मेन फंक्शन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का था वो क्या था, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना, भू राजस्व को एकत्र करना। सही है। उसके बाद राजस्व संगठन के प्रमुख हेड कौन होते थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन के, अच्छा रुको अभी करते हैं, स्लाइड आगे ही हो रही है, हमें पहले करवा दो। रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन होते थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते। ठीक है, बाद में इनके फंक्शंस जैसे 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 एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ता चला गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के फंक्शंस बहुत सारे बढ़ा दिए गए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कार्य जो है बढ़ा दिए गए। तो कौन कौन से कार्य ऐड कर दिए गए, आइए उन्हें देखते हैं। ठीक है, कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया भाई। ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, आम प्रशासन की जिम्मेवारी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दी, जनता का कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, विकास प्रशासन, विकास करना, ठीक है, ये सारे काम भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिए गए। तभी तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए लोग इतना तड़पते, क्यों, क्योंकि शक्तियां बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, पावर्स बहुत ज्यादा मिल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है लेकिन पावर्स भी उतनी ही होती है, जो वो काम करना चाहते हैं उसको बड़े अच्छे से कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और क्या क्या काम करता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मुखिया होता है, ये तो हमने पहले भी कर लिया, जिला प्रशासन के मुखिया का काम करता है। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, मान लो कौन से जिले के बारे में, उदयपुर के बारे में या बाड़मेर के बारे में, तो किसको बुलाया जाएगा सबसे पहले, किसको बुलाएंगे, सोचो जरा, वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर को। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिला के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिला स्तर पे कौन काम करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही काम करता है। याद कर लोगे ये पॉइंट। उसके बाद तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या हो गया भाई, देखो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, पैसे की कोई जानकारी लेनी है कहां से आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पूछो, कानून व्यवस्था कैसी चल रही है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पूछो, विकास का काम कैसा चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पूछो, और लोगों के कल्याण का काम कैसा चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पूछो। तो सारा काम कर कौन रहा है, राज्य सरकार जो जो करवाना चाहती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्टेट गवर्नमेंट का क्या हो गया, आंख, कान और बाजू। ठीक है, तो आई, ईयर और हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, उसके बाद इसीलिए रजनी कोठारी जी जो यूपीएससी की मेंबर भी रही है और मुझे लगता है चेयरमैन भी रही है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्या नाम दिया था, क्या उपाधि दी थी, याद है, संस्थागत करिश्मा, यानी कि इंस्टीट्यूशनल कैरिज्मा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है और सही बात भी है। ठीक है, तो इन्होंने उपाधि दी इंस्टीट्यूशनल कैरिज्मा की। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अभी तक लाइक नहीं किया, फिर भूल जाते हो बाद में। ठीक है, तो अभी फटाफट से लाइक चिपका दो, उसमें कुछ नहीं लग रहा है, ऐसे क्लिक ही तो करना है, क्या लग रहा है उसमें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रशासन को लीडरशिप प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। नेतृत्व प्रदान करने का काम कौन करता है, जिला स्तर पर पूरे के पूरे प्रशासन को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। ठीक है, अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट के बाकी सारे ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अधीन आ रहे हैं, सीधा किसको रिपोर्ट करते हैं, अपने अपने कार्य के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इतना सारा काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए हो रहा है, राज्य सरकार की आंख, कान, हाथ सब कुछ बन के बैठे हुए है, तो जिला प्रशासन की धुरी बोलोगे ना, केंद्र बिंदु हो गया एक तरीके से। क्या हो गया, केंद्र बिंदु। अच्छा रुको 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 रुको, ठीक है, ये केंद्र हो गया, सेंटर पॉइंट, और ये पूरा जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन की धुरी या एक्सेल या एक्सिस या पाइवट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहा जाता है, डीसी को ही कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक टर्म आएगी जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग कार्यालयों के अंदर, अलग अलग ऑफिसेस के अंदर समन्वय बिठाने का काम, कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, राइट। चले, उसके बाद जो है, अब
पब्लिक ऑफिसेस के, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जिन्होंने यूनियन बनाई होती है, यूनियन के अधिक जो हेड्स होते हैं, मुखिया होते हैं या दूसरे ऑफिसर्स होते हैं, उनसे मीटिंग का काम कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही मीटिंग करते हैं। सबकी मीटिंग कौन लेते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अगर कोई वीआईपी आ रहा है आपके जिले के अंदर, उसके आने का इंतजाम, सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी किसके कंधों पर होती है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कंधों पर होती है। तो ही अरेंजेस विजिट्स ऑफ वीआईपीज, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। उसके अलावा लिंक का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, किस किस के बीच में? राज्य के बीच में, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट के बीच में, जिला के बीच में और जनता के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, ये जनता है, ठीक है। जनता किस में है? डिस्ट्रिक्ट में। तो इन दोनों के बीच में समन्वय बनाने का काम, एक लिंक, एक कड़ी का काम कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही करता है, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्लास में और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बहुत सारे फंक्शंस बाकी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में वो क्या काम करता है, ठीक है। तो वो सारे मैं आपको करवाऊंगी। हमारे अनअकैडमी पर 12+2 कॉम्बो ऑफर चल रहा है, 15 मई तक ये ऑफर है, इसको अवेल करें। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आप सबको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, अब तो रट गया होगा। और इसके साथ साथ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिल रहा है? MRP10 कोड लगाने के साथ मिल रहा है। आज रात को 9 बजे आप सबका टेस्ट है, सबको आना है। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ उसी का लाइव टेस्ट मैं रात को 9 बजे वहां पर लेती हूँ, ठीक है। तो कल का टेस्ट बहुत अमेजिंग गया था, आप लोग आज ज्वाइन कीजिएगा। कई बच्चों को क्या होता है, यहाँ से लिंक ओपन नहीं होता, तो टेलीग्राम पे जाके वहां से कर लो। टेलीग्राम पे भी नहीं हो रहा, लर्निंग ऐप डाउनलोड करके RPSC कैटेगरी में जाके तरुणा शर्मा मेरे प्रोफाइल पे जाके फ्री लाइव क्लासेस में वहां से भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे तो हो ही जाएगा। तो ये RAS के बैचेस आ रहे हैं, 22 का, 21 का। मैं इंडियन पॉलिटी और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने वाली हूँ, तो बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई होगी, ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना, अपना फीडबैक देना मत भूलना, कमेंट्स लिखना जरूर, ठीक है। तो चलिए 9 बजे मिलते हैं अगली क्लास में आप सबसे। कल वीडियो नहीं आएगा क्योंकि कल संडे है, तो कल करंट अफेयर्स की आपकी फ्री लाइव क्लास, स्पेशल क्लास होगी 12 बजे। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, डायरेक्ट वहां से जाके एनरोल कर लो। और रात को 9 बजे RAS के लिए आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए उसकी स्ट्रैटेजी में डिस्कस करूंगी। तो कल 2 क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा। उसके लिए अगर आपसे कोड मांगे तो बिंदास MRP10 बस आपको कोड यूज करना होगा, ये कोड यूज कर लेना, ठीक है। तो कल वीडियो तो नहीं आएगा, आज के वीडियो से एंजॉय करना। जिनका बैकलॉग रह गया है, जिन्होंने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं, तो वो सारे वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। और खुश रहना और स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।